मेरा नाम दीक्षा है और आज मैं आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे आज भी अच्छे से याद है, हम दोनों बहनें 11वीं कक्षा में घर के पास ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। उसका नाम बुलबुल था। वैसे बुलबुल मेरी सगी बहन नहीं थी, वो मेरे मामा की बेटी थी। उसके पापा अचानक से ही एक्सीडेंट में चल बसे और फिर बुलबुल की माँ ने भी कुछ साल बाद दूसरी शादी करने का सोच लिया। लड़का अच्छा मिल गया था, बस शर्त थी कि वो बुलबुल को कभी नहीं अपनाएगा। बात इतनी बड़ी कि बहस में बदल गई और बहस से अनबन में रिश्ता मानो टूट ही गया था। पर फिर माँ पापा ने बुलबुल को अपने पास ही रख लिया। सच कहूँ तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि बुलबुल मेरी सगी बहन नहीं है। हम दोनों बहनों की आपस में जमती थी। साथ पढ़ना, खेलना, मस्ती करना, ऐसे ही हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन रोज़ की तरह ही शाम के 4 बजे हमारी स्कूल की छुट्टी हुई। तभी बुलबुल ने कहा, बुलबुल दीदी, मैं ज़रा बाथरूम होकर आती हूँ। करीब 15 मिनट हुए लेकिन वो वापस नहीं लौटी। पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था, मेरी चिंता भी आसमान छूने लगी थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं खुद ही बाथरूम के अंदर चली गई। मैंने बाथरूम के अंदर कदम रखा ही था कि देखा बाथरूम के फर्श पर पानी नहीं बल्कि खून गिर रहा था, जिससे सारा फर्श खून हो चुका था। डरे सहमे बुलबुल को आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। दीक्षा, बुलबुल कहाँ है? तू बोल बोल, मेरे सामने ही तो गई थी। अचानक से कहाँ जा सकती है? बाथरूम के सारे दरवाजे खुले हुए थे, अंदर कोई नहीं था। तभी मुझे माथे पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। मैं जब उसे छुआ तो वो किसी का खून था जो ऊपर से मेरे ऊपर गिरा था। इस चक्कर में जब मैंने ऊपर नजरें दौड़ाई तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे सिर के ठीक ऊपर बुलबुल उल्टा लटकी हुई थी, जो अपनी आंखों में खून लिए मुझे ही देख रही थी। उसके सिर पर चोट का गहरा निशान था, जिससे टपकता हुआ खून पहले मेरे सिर पर गिरा था और अब मेरे चेहरे पर। अचानक मुझे लगा कि बुलबुल एकदम से मेरे ऊपर ही आ गिरी। इस डर से मेरी चीख निकल गई। मैं डर के मारे बाथरूम से बाहर जाने को हुई थी कि मैंने देखा बुलबुल ठीक मेरी आंखों के सामने दरवाजे पर ही खड़ी थी। बुलबुल दीदी, आप डर क्यों रही हो? मैं आपकी बुलबुल, चलो घर चलते हैं, शाम हो गई। माँ पक्का गुस्सा करेगी। बुलबुल की बातें सुन मुझे एक पल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसकी एक आंख फूटी हुई और उसका सिर फटा हुआ था, जिसमें से कीड़े निकल रहे थे। मैंने नज़र भर बुलबुल के ऊपर बैठी बूढ़ी औरत को देखा। फिर अगले ही पल बुलबुल की आंखों से और माथे से खून गिर रहा था। उसके पैर उल्टे हो चुके थे। वह उल्टे पैरों से ही मेरी तरफ चली आ रही थी कि तभी पियोन और कुछ टीचर वहां दौड़े आए। सबके आते ही बुलबुल ठीक हो गई। पियोन, क्या हुआ दीक्षा, तुम चीखी क्यों? पियोन ने आते ही मुझसे पूछा। बुलबुल भी दरवाजे के पीछे खड़ी मुझे देख ही रही थी और मैं उसे। पियोन ने जब मेरे डरे हुए चेहरे को देख मेरी नज़रों का पीछा किया तो उसकी निगाहें बुलबुल पर जा रुकी। जब पियोन की नज़र बुलबुल के माथे पर गई, वो चौंक गया। पियोन, ये क्या हंगामा कर रहे हो तुम दोनों? स्कूल में लड़ाई झगड़ा करने आते हो? रुको, अभी तुम्हारे पापा को फ़ोन करके तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ। पियोन मुझे खरी खोटी सुनाता हुआ बुलबुल को संभालते हुए बाहर ले गया। किसी को भी मेरी बात का यकीन नहीं हुआ। सबकी नज़रों में मैं कसूरवार थी। सबको लग रहा था कि हम दोनों के बीच किसी बात का झगड़ा हुआ है और गुस्से में मैंने बुलबुल का माथा लहलुहान कर दिया था। बुलबुल अपना इलाज करा कर बाहर आई तो उसके हाव भाव पहले जैसे हो गए थे। उसने आते ही मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए कहने लगी, बुलबुल, दीक्षा दीदी, मेरे साथ ये किसने किया? किसकी वजह से मेरे सिर पर इतनी गहरी चोट लगी है? दीदी कुछ तो बताओ। बुलबुल मेरे गले लग कर दर्द के मारे रोए जा रही थी, पर मैंने उसकी किसी भी बात
का कोई जवाब नहीं दिया। हम दोनों बहनें जब घर पहुंची तो पापा गुस्से से हमारे ही आने का वेट कर रहे थे। पापा, मुझे सब कुछ सच सच जानना है। क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? मुझे स्कूल से फ़ोन आया था। तुमने गुस्से में बुलबुल का सिर फोड़ दिया। पर क्यों? पापा मुझे खरी खोटी सुनाए जा रहे थे। मैंने पापा की किसी बात का जवाब नहीं दिया और खड़ी रोती रही। पापा के इतने डांटने पर भी जब मैंने जवाब नहीं दिया तो खुद ही झुंझलाते हुए वो अपने कमरे में चले गए और जाते जाते पापा सबको यह कह गए कि कोई भी मुझे आज खाना नहीं देगा। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन फिर बुलबुल चोरी छुपे मेरे लिए खाना लेकर आई। बुलबुल दीदी, आपने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, प्लीज़ कुछ खा लीजिए। ये कहते हुए बुलबुल रोटी का एक निवाला तोड़ मुझे खिलाने जा रही थी कि तभी मैंने एकदम से बुलबुल का हाथ पकड़ उससे सीधा पूछा, दीक्षा बुलबुल, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? बुलबुल, किस बारे में दीदी? दीक्षा, छुट्टी के बाद जब तुम बाथरूम में गई थी तब क्या हुआ था? तुम्हें कुछ याद भी है? मेरे इस सवाल पर बुलबुल ने कुछ सोचते हुए कहा, दीक्षा बस मुझे धुंधला धुंधला सा कुछ याद है दीदी। मैं जैसे ही अंदर गई तो बाथरूम के वॉश बेसन से पानी नहीं बल्कि खून गिर रहा था, जिससे सारा फर्श खूनन खून हो चुका था। मैं डहरी समय आवाज़ लगाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, पर बाथरूम के सारे दरवाजे खुले हुए थे। तभी मुझे मेरे माथे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। मैंने जब छुआ तो वो किसी का खून था, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर नज़र दौड़ाई मैं डर के मारे हालत ख़राब हो गई। मुझे पता चल चुका था कि बुलबुल आगे क्या बताने वाली थी, इसलिए मैंने खुद ही उसकी बात को पूरा करते हुए कहा, दीक्षा, और फिर जब तुमने ऊपर देखा तो एक औरत उल्टी लटकी हुई तुम्हें ही देख रही थी, जिसकी एक आंख फूटी हुई होगी और उसका सिर आधा कटा हुआ होगा, जिससे कीड़े निकल रहे होंगे। मैंने बुलबुल को सब कुछ बताया, जिसका जिक्र बुलबुल ने किसी से नहीं किया था। मेरी बातें सुन बुलबुल के पसीने छूटने लगे। उसने चौंकते हुए मुझसे कहा, बुलबुल दीदी, आपको कैसे पता कि मेरे साथ यह सब कुछ हुआ? दीक्षा, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बस फ़र्क इतना था है कि मेरे पूरे शरीर पर कहीं चोट नहीं लगी। फिर तुम्हारे सिर पर इतना गहरा घाव कैसे? इस पर बुलबुल ने अपने सिर की चोट को महसूस करते हुए कहा, बुलबुल, वो डर के मारे जब मैं दरवाजे की ओर दौड़ी तो मेरा पैर फिसल गया और मैं एक झटके से नीचे गिर बेहोश हो गई। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। बुलबुल की बातें सुनने के बाद कई सवालों से मेरा सर फटा जा रहा था। आखिर ऐसा क्या था उस बाथरूम में और वहाँ खून का गिरना, उल्टी लटकी हुई बूढ़ी औरत? मैं सबके बारे में ही सोच रही थी कि तभी मैंने देखा कि बुलबुल गहरी नींद में सो चुकी है। शायद दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बुलबुल को चैन से सोता हुआ देख मैंने भी कमरे की लाइट तुरंत बंद कर दी। जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेटी मेरी सांसें रुक सी गई। वह बूढ़ी औरत बुलबुल के बिस्तर के ऊपर हवा में उल्टी लटकी हुई एक टक देखे जा रही थी। तभी वो नीचे उतरी और बुलबुल के सर पर लगी चोट से उसका खून पीने लगी। बुलबुल नींद में दर्द से छटपटा रही थी। बुलबुल, दीक्षा दीदी, मुझे दर्द हो रहा है, मदद करो। मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है, पर मैं डर के मारे एक पत्थर बन गई थी। मैं बुलबुल की कोई मदद न कर सकी। उसका दर्द पूरे कमरे में गूंज रहा था, जिसे बर्दाश्त कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था। इसलिए मैं तकिया के नीचे अपना सिर अपने हाथों से दबाने लगी कि किसी तरह से मैं उस आवाज़ को ना सुन सकूं। कुछ समय बाद मेरी ये कोशिशें नाकाम हो गई थी। बुलबुल की चीखें अब शांत हो चुकी थी। मैंने भी एक तकिया की ओट से जब बुलबुल को देखा, वो चैन की नींद सो रही थी। लेकिन अगले दिन मैंने जब बुलबुल को देखा तो मेरा खून जमने को हो गया। उसका शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे दिखाई देने लगे थे। उसके शरीर का मांस हड्डी छोड़ने लगा था और उसकी चमड़ी काली सी हो गई थी। अब बुलबुल बहुत चुप रहने लगी थी। स्कूल में भी उसका बर्ताव कुछ अलग सा हो गया था। टीचर कुछ भी कहे वो पढ़ाई नहीं करती। एक बार क्लास में मैंने उसे अकेले बैठा देखा तो सोचा उससे बात करूं। जैसे ही मैं उसके थोड़ा करीब पहुंची, बुलबुल खिड़की के बाहर देखकर हंसे जा रही थी।
और अपने होठों से बड़बड़ा रही थी। अब मेरी धड़कनें बढ़ चुकी थी। मैंने डरते डरते उसके पीछे जाकर खिड़की की ओर नज़र घुमाई तो मुझे वो बूढ़ी औरत का साया दिखा जो रात में बुलबुल के सिर के घाव से उसका खून चूस रही थी। तभी बुलबुल मेरी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। इससे पहले मैं पीछे हट पाती, बुलबुल ने मुझे गर्दन से पकड़ क्लास स्टूडेंट के कोने में फेंक दिया। मैं धड़ाम से बेंच पर जा गिरी। आवाज़ इतनी तेज हुई कि आसपास के मौजूद सारे टीचर और पियोन और स्टूडेंट मुझे संभालने मेरे पास आ गया। मुझे बहुत चोट आई थी और मेरा ध्यान अभी भी बुलबुल पर ही था। इतना सब होने के बाद भी मुझे उसकी ही फिक्र सता रही थी। पियोन भी गुस्से में बुलबुल को पकड़ के उसके पास जा ही रहा था कि बुलबुल ने एक झटके से उसका सिर उसके धड़कन से अलग कर दिया। बेचारे की आखिरी सांस उसके जिस्म के किसी हिस्से में फंस के ही रह गई। एक पल में ही सारे टीचर और स्टूडेंट डर के मारे चीखने लगे। सबको अब अपनी जान प्यारी लगने लगी। टीचर ही मुझे सहारे के बाहर ले गए थे। अब पूरे स्कूल में चीखें गूंजने लगी थी। इतना तेज का हल्ला मचा कि प्रिंसिपल भी खुद अपने केबिन से निकलकर सबके बीच आ गया था। प्रिंसिपल, इतना शोर किस बात का? क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई जानवर घुसा है क्या? प्रिंसिपल सबसे पूछता हुआ आगे चला जा रहा था, पर किसी ने भी प्रिंसिपल की एक नहीं सुनी और सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। पर प्रिंसिपल वापस उसी तरफ जा रहा था जहाँ से बुलबुल आ रही थी। प्रिंसिपल ने भी अब बुलबुल को पियोन के खून से लथपथ देखा तो वो एक पल को तो वो डर गया, पर अगले ही पल वो गुस्से में तमलाया हुआ बुलबुल की ओर तेजी से बढ़ने लगा। प्रिंसिपल, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? ये कहाँ से लाल रंग पोत कर बच्चों को डरा रही हो? रुको, अभी तुम्हें रेस्टिगेट करता हूँ। प्रिंसिपल यह कहता हुआ बुलबुल के करीब जा ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र बुलबुल के पैरों पर पड़ी जो उल्टे थे। बुलबुल के पैरों को देख डर के मारे प्रिंसिपल का गला सूख गया था। अब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुलबुल और प्रिंसिपल एक दूसरे के सामने खड़े थे। प्रिंसिपल डर के मारे काँप रहा था कि अचानक बुलबुल हवा में उड़कर प्रिंसिपल को घूरने लगी। प्रिंसिपल जान गया था कि उसके सामने बुलबुल नहीं बल्कि उसकी मौत है और शायद उसे बुलबुल में किसी और का अक्स दिखाई दे रहा था। जितना मुझे याद है, प्रिंसिपल ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में बस इतना कहा था, प्रिंसिपल तू वही है, पर मैंने तो तुझे मारकर बाथरूम में दफना दिया था, पर तू वापस कैसे आ सकती है? औरत, मास्टर, तुझे क्या लगा मेरा बचपन, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तू आज़ाद घूमता रहेगा? अरे तूने जो मेरे साथ दुष्कर्म किया है उसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूँगी। इतना कहकर बुलबुल ने अपने दोनों हाथों के बीच में प्रिंसिपल का सर रखकर उसे पीस डाला, जिससे प्रिंसिपल की मौके पर ही मौत हो गई और प्रिंसिपल के मरते ही बुलबुल बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। पर उस हादसे के बाद से बुलबुल ने किसी भी शख्स से बात नहीं की। हाँ, पर वो आज भी कभी आसमान में तो कभी खिड़की के बाहर देखकर मुस्कुराती रहती है। मैंने भी उसकी नज़रों का पीछा किया, पर अब मुझे किसी बूढ़ी औरत का अक्स नहीं दिखाई देता। पर एक बात बताऊं, मुझे आज भी यह बात चैन से सोने नहीं देती कि आखिर क्यों बुलबुल के माथे पर लगी चोट अचानक ऐसे ठीक हो गई थी। शायद वो बूढ़ी औरत आज भी बुलबुल के माथे से खून पीने आती हो। धन्यवाद दोस्तों।